दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेबीएस स्टडी क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके प्रकार कितना होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझ रहे हैं। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संख्या के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। क्या? संख्या के स्थान पर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल हम बता दें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मोहन आया और मोहन पुस्तक मांगा। यानी देखिए क्या बोले, संख्या जब बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसी के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया उसे ही सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दो बार हम प्रयोग किए हैं क्या संज्ञा। तो हम ये अच्छा नहीं सर, मोहन आया और पुस्तक मांगा, ये अच्छा आपको दिख रहा है? लग रहा है? नहीं लग रहा है। वहीं पर सर्वनाम का प्रयोग करके यहाँ पर अब सेंटेंस बनाया तो देखिए कैसे अच्छा लग रहा है। मोहन आया और वह पुस्तक मांगा। मोहन आया और वह पुस्तक मांगा, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मोहन आया, मोहन पुस्तक मांगा, दो बार नाम ले रहे हैं मोहन का तो अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या मेरा सर्वनाम क्या होगा? यही होगा। इसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे में तुम होगा, आप होगा, वह होगा आदि, इसमें सर्वनाम के ही प्रकार है। वह हो गया। अब ये सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार होता है? 6 प्रकार का। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फर्स्ट नंबर पॉइंट है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुष का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पुरुष का बोध होना चाहिए, लेकिन इसमें स्त्री का भी बोध होगा। क्या? पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होगा। तो आइए पढ़ रहे हैं। जिस सर्वनाम से पुरुष या स्त्री को संबोधित किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या? जिस शब्द से सर्वनाम शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए यह भी 3 प्रकार का होता है। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, एक उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला, यानी हम जब बोल रहे हैं किस हमसे और दूसरे आपसे बात, मान लीजिए हमसे और आपसे बात हो रहा है तो हम बोल रहे हैं तो क्या होगा? उत्तम पुरुष बोलने वाला। तो मेरे लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ मैं, हम लोग, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आइए मध्य पुरुष। मध्य पुरुष यानी सुनने वाला, जो आप लोग हमें सुन रहे हैं आप लोग, तो आप लोग क्या होगा? मध्य पुरुष। इसमें आप लोग के लिए प्रयोग होगा तू, तुम लोग। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, तू बोले हैं, लेकिन इसमें लिखा हो गया। अब अन्य, हाँ मेरा बात हो गया और आप लोगों का बात हो गया, और मेरे और आप लोग को छोड़ के जो अदर आदमी होता है उसके लिए अन्य पुरुष का बोध होता है। अन्य पुरुष का, उसको अन्य पुरुष कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाए। मतलब हम और आप जिसके बारे में बात करेंगे उसको अन्य पुरुष कहते हैं। उसके लिए क्या? वह, वे लोग इस्तेमाल किया जाता है। हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, समझ में आ गया। अब 2 नंबर पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध, किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध, आइए समझ रहे हैं, हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। जैसे यह पेन है, यह निश्चित है कि यह पेन है। मानते हम मार्कर लिए हैं तो यहाँ मार्कर है, निश्चित है ये मार्कर है। यह मेरे हाथ में निश्चित है, देख रहे हैं तब ना, हम देख रहे हैं ये मार्कर है तब। यह ब्लू मार्कर है, यानी ये निश्चित है कि ब्लू है, चलाएंगे तो ब्लू चलेगा। तो ये निश्चित होने का दर्शा रहा है, तो क्या होगा? निश्चित। जैसे ये होगा तो इसमें क्या होगा? सर्वनाम ये होगा। यह पेन, यह का इस्तेमाल किया है कभी पेन के लिए, तो यह हो गया सर्वनाम। इसमें वह पुस्तक है, वह पुस्तक है, हमको दिख रहा है वहां पर पुस्तक है रखा हुआ। कोई पूछा क्या है तो वह पुस्तक है, हम निश्चित बता सकते हैं। तो क्या वह का इस्तेमाल क्या पुस्तक के लिए किया गया है, तो यहाँ पर निश्चित का बोध हुआ है, तो क्या हो गया? यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु
के अनिश्चित होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, ये निश्चित है। क्या है? हमको ये दिख रहा है। जो नहीं दिखे उसके बारे में हम बात जब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपके दुकान में, आपका कोई दुकान है, आप क्या कर लंच कर रहे हैं पर्दा के अंदर, कोई ग्राहक आया, कोई आदमी नहीं देखेगा तो क्या करेगा? कोई दुकान में है, यानी आप अंदर है, वो देख नहीं रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ हम है, लंच कर रहे हैं। क्या इसी तरह नहीं बोलिएगा? वो आपको नहीं देखा है तभी ना क्या कोई है, तो कोई, अब कोई से एग्जाम्पल है तो क्या कोई, इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका बड़ा भाई मिठाई खरीद के आ रहा है और आपको देना नहीं चाहता है, तो आपके क्या कुछ नुकाया है, जरूर कुछ नुकाया है ना, तो वही क्या कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज की इस वीडियो में हम 3 ही प्रकार पढ़ाएंगे, 3 प्रकार अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि इस बोर्ड पे पूरा नहीं आता होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।